चंद्रप्रभ चैत्यालय देवरी। जगत पूज्य मुनि श्री 108 पुंगव सुदासागर जी महाराज के चरणों में चंदापुरु जिनालय एवं सकल दिगंबर जन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छामी सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, हम सब आपके आशीर्वाद से पूजन करते हैं और महाराज श्री ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग अभिषेक के पहले पूजन करके और बाद में अभिषेक करके अर्घ चढ़ा के घर चल जाते हैं, तो ऐसा कहाँ तक सही है? शंका का समाधान कीजिए। देखो, करना तो चाहिए, अभिषेक पूजन दोनों करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई जल्दी है और अभिषेक अर्घ चढ़ा के जाते हैं तो कम से कम एक शुरुआत तो बनती है। पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ है, करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। लेकिन अब वही कहते हैं समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। कम से कम वो मंदिर आ तो रहा है, अभिषेक करके जा रहा है, लेकिन कम से कम कुछ कर रहा है। अच्छा है कि पूजा भी करे तो वो तो श्रेष्ठ है, 100 नंबर का काम है, लेकिन नहीं करता है तो उसको करना दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करेंगे सकल जैन समाज देवरी अध्यक्ष आए। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज की जय। महाराज जी, हम सब आज धन्य हुए जो आपके चरण हम देवरी नगर में पड़े, और हम पूरी सकल दिगंबर जैन समाज पूरी कमेटी की भावना है महाराज जी कि जैसे महाराजपुर तारादेही में पूजन, बेलखेड़ा में पूजन विधि जो बताई गई सुबह टाइम, तो ऐसे ही हम लोगों को भी बताई जाए और हम लोगों को इस लायक मतलब बनाई गई सुबह टाइम, तो ऐसे ही हम लोगों को भी बताई जाए और हम लोगों को इस लायक मतलब बनाया जाए कि पूजन अच्छे से कर सके। इसके लिए कोई वाली बात है कि मैं सिखा तो देता हूँ, लेकिन मेरे अनुशासन में फिर आपको हमेशा चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अनुशासन आप सबको मालूम है। या तो मेरे से सीखो मत, तुम जो कर रहे हो सो करो, और सीखना है तो फिर उसके बाद फिर अनुशासन में रह के ही अभिषेक होगा। यथवा जब चाहो तब अभिषेक कर लो, जब चाहो तब कुछ कर लो, वो नहीं चलेगा। ओम शांति। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोगों से निवेदन बैठ जाएं। खड़े क्यों गए? बैठ जाइए, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, एक बार बैठा लो पहले सबको। सभी लोग बैठ जाएं, निवेदन है। देखो, यदि पूर्ण अनुशासन, ओम शांति। देखो, मैं 2 बार बोल चुका हूं, फिर आप बातें करोगे तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आपको सीखना है तो फिर जो विधि बताएं, फिर उसी विधि के अनुसार आपको अपने मंदिर की अभिषेक विधि करना पड़ेगी। और यदि आपने उसी अनुसार किया और आपने बाकायदा विधि पूर्वक किया तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से गंधोदक भी लगाऊंगा। और उसमें हमारी जो भावना होती है वो आप सबको मालूम है कि कितनी भावना के साथ मैं लगाता हूँ। पर वो ये कि आपके यहाँ आए हो जाएं, अपने घर से धोती दुपट्टा पहन के 5:30 बजे, क्योंकि लेट आओगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 2-3 घंटे उसमें लगते हैं। 5:30 बजे तुम यदि यहाँ आ जाओ तो मुझे बांधो, अन्यथा मैं फ्री हूँ और तुम भी फ्री हो। और सभी मंदिरों वाले, फिर देखो जितने लोग यहाँ 8 वर्ष से 80 वर्ष के
जितने पुरुष हैं वे सभी धोती दुपट्टा में रहेंगे, और जो नहीं आ पाया तो फिर ध्यान रखना उसको साइड इफेक्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि मैं पूरा नगर का संकल्प करके, पूरे संकल्प करके मैं फिर कोई चीज़ बताता हूँ, उसमें यदि तुम घर में बैठे रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरी समाज 8 वर्ष से, अभी तो छुट्टियां भी चल रही होंगे तो बच्चे भी आ सकते हैं, बाहर की छूट है, बीमारी हाली बात अलग है, लेकिन यदि पूरी समाज, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग की जरूरत नहीं है। हाँ, महिला वर्ग तो नहीं आए तो बड़ी कृपा होगी। आपके यहाँ स्थान छोटा ही है, देखो आज पूरा सड़कों पर सब लोग खड़े हुए हैं, तो पुरुष वर्ग आएंगे तो शायद किसी हाल में बन जाएंगे सब लोग। तो आप पुरुष वर्ग ये सब कर सको, पूरी समाज, 8 मंदिरों के लोग यहाँ उपस्थित हो सके, तो विचार करो, पूछ लो अध्यक्ष जी आप अपनी समाज से। अच्छा ये बताएं, यहाँ देवरी के कितने लोग बैठे हैं यहाँ? देवरी के समाज। अच्छा, कल के पूरे लोग क्या धोती दुपट्टा पहन के 5:30 बजे आ सकेंगे? वो देखें। नहीं, कम लोगों ने हाथ उठाए हैं। नहीं, हमें सबने नहीं उठाया, फिर से उठा के दिखाएं। ऊपर हाथ किए रहे ना, ऊपर हाथ किए रहे। हो। अच्छा ये बताओ, कितनी समाज है तुम्हारे यहाँ की पुरुष वर्ग? 250 घर हैं तो 500 लोग तो होंगे। 500 तो मानने पड़े, पुरुष वर्ग का कम से कम 500 का नंबर तो माने, तो कम से कम 500 हैं, तो वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हों, और मैं फिर गिनती करूंगा। यदि तुम 5:30 बजे मैं यहाँ आऊंगा और तुम नहीं मिले तो फिर मैं खिसक जाऊंगा, और तुम मिल गए तो मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, तो अच्छी तरह बोलो, 5:30 बजे आ जो उन्हीं को नहीं बुला रहा हूँ जो अभिषेक पूजन करते हैं, जिनको मैं आशीर्वाद में गंधोदक दूंगा। और मैं गंधोदक के समय भावना भाता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि एक बार मेरे हाथ से जिसको गंधोदक लगे, मैं भावना भाता हूँ कि जन्म जन्म तक उसका मस्तिष्क गंधोदक से पवित्र होता रहे। यदि गंधोदक का आशीर्वाद चाहिए है तो फिर सोच लो, अन्यथा ना तो मेरे पास समय है न कुछ है। फिर भी यदि तुम करना चाहते हो तो विचार करें, अच्छी तरह पूछें, फिर हमारा समय खराब नहीं। 5:30 बजे आपको धोती दुपट्टा में इस हाल में मिलना है। मैं 5:30 बजे आऊँगा, और कमेटी वाले सबसे रजिस्टर घुमा के हस्ताक्षर करा लें। देखिए, ये हमारे लिए मुनिश्री का एक अपन वात्सल्य है, एक अपने लिए, अपने उद्धार के लिए ये सब प्रयास हैं। तो इसमें मेरा मानना ये है, यदि आप सब लोग इसमें सहयोग दें तो अपना और अपनी समाज का, अपने क्षेत्र का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है। यही हमारी भावना है, और हम मुनि श्री को ऐसा कुछ करके दिखाएं कि मुनि श्री यहाँ हो सकता जो है कि बैठ के रह जाएं, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहीं रह जाएं। मुनिश्री, एक और हमारी भावना है, हमारे नगर से 2 एलक जी अभी वर्तमान में है, तो हम लोगों की भावना है कि उनको आपका आशीर्वाद मिले। उनने नमोस्तु प्रेषित की है, और आशीर्वाद मिले कि उनको जल्दी से जल्दी मुनि दीक्षा प्राप्त हो सके। ऐसी हम लोगों की भावना है, नगर गौरव हम लोगों को मिल सके। ठीक है, पूछो क्या करना है। कल सुबह का बोल पूछो, सुबह का पूछो। सुबह ठीक